नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों के व्यापार और शहर की दुकानों को खोलने को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स व सीआईआई के लोगों ने लगाई विधायक सरयू राय से गुहार। कोरोना को लेकर देश में जारी है लॉकडाउन थर्ड फेज। झारखंड में नहीं मिली है कोई छूट, पर शहर के लोग हैं आमादा। मानगो में आम दिनों की तरह दिख रही है भीड़, दे रहे हैं कोरोना को दावत। औद्योगिक नगरी आदितपुर के उद्यमी भी जुट गए हैं कोरोना को मात देने में। अजंता रेफो स्टील केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों के व्यापार और दुकान प्रॉपर तरीके से खुले, इसको लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई के लोग विधायक सरयू राय से मिले और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा ताकि उनके जरिए उनकी परेशानियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सके। इस मुद्दे पर व्यापारी वर्ग के लोगों ने कहा कि कोरोना काल में उनके व्यापार पर खासा असर पड़ा है और इनके साथ मजदूरों को भी परेशानी हो रही है। चैम्बर और सीआईआई के लोगों का मानना है कि कोल्हान अब ग्रीन जोन में है, तो यहाँ के उद्योग व्यापार धंधे सुचारू रूप से खुले और सरकार कोई रास्ता उन्हें बताए। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि व्यापारियों की मांग जायज है, इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है और इनके लिए कोई हल निकाले ताकि सभी की रोजी रोटी बच सके। हम लोग का जिला ग्रीन जोन के अंदर में है और बाकी देश के अंदर में कई प्रदेशों में जहाँ पर कि रेड जोन ऑरेंज जोन में भी खुलने का दुकानों को परमिशन दिया है। फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई है, मारुति जैसे कारखाने में काम चल रहा है, हो रहा है, तो क्यों नहीं टाटा मोटर को खुलने का परमिशन दिया जाता है। आदित्यपुर में एंसलरी खुलने का परमिशन मिला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एंसलरी के खुलने से क्या होगा? टाटा मोटर खुलेगा, टाटा मोटर में लोगों का माल जाएगा, तब तो उसका कोई औचित्य है। अदरवाइज एंसलरी खोल के आदित्यपुर में उसका माल ही अगर आपका नहीं जा रहा है टाटा मोटर को, तो फिर उसका तो कोई औचित्य नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ये चाहते हैं कि जमशेदपुर ग्रीन जोन में है तो आर्थिक गतिविधियाँ आरंभ हों, उनको फैक्ट्री चलाने की अनुमति मिले, फैक्ट्री में जो सर सामान जहाँ से आता है वो दुकान खोलने की अनुमति मिले। टाटा मोटर्स के ऊपर यहाँ की 90% एंसलरी डिपेंडेंट हैं। टाटा मोटर्स चले, जैसे टाटा स्टील चल रहा है, क्योंकि लगातार इसको चल रहा है, स्टील बना रहा है, वैसे ही टाटा मोटर्स चले। नहीं चलेगा तो उसका सारा ऑर्डर चला जा रहा है, लखनऊ चला जाएगा, फिर इनको परेशानी होगी। मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया है कि कहीं बाहर गए हैं, जैसे आते हैं हमसे इस बारे में बात करने के लिए बात करा दीजिए। फिर मैंने मुख्य सचिव से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री इसमें बात कर लेता हूँ इस पर, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूँ। तो स्थिति है, इनकी मांग मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। केवल इससे उद्योग को, मजदूरों को ही फ़ायदा नहीं है, सरकार को ही फ़ायदा है, क्योंकि उसके खजाना में भी टैक्स जाएगा, कुछ पैसा लोगों के पॉकेट में आएगा, लोग खरीदारी करेंगे, उससे भी टैक्स जाएगा सरकार के यहाँ। तो ये एक चेन है जिसमें सरकार भी एक किनारे पर है। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन ग्रीन जोन में कई छूट दिए गए हैं। बावजूद इसके झारखंड सरकार ने कोई छूट नहीं दिया है। इस आदेश का असर जमशेदपुर शहर में नहीं दिख रहा है, लोग बदस्तूर घरों से बाहर निकल रहे हैं। जमशेदपुर शहर के मानगो इलाके में लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिल रहा है। मानगो पुल पर इन दिनों लोगों की भीड़ इस कदर लग रही है कि मानो कोरोना का खतरा टल चुका हो। पुल पर इस जाम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर बेवजह घरों से लॉकडाउन के बीच बाहर निकल रहे हैं। वैसे केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन जोन में शामिल जिलों को कई शर्तों के आधार पर छूट दिया गया है, लेकिन झारखंड सरकार ने राज्य में इन तमाम छूट को निरस्त करते हुए लॉकडाउन को पूर्व की भांति ही लागू रखा है। बावजूद इसके लोग जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हुए बेवजह बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जमशेदपुर में अगर नियमों का उल्लंघन इसी तरह जारी रहा तो समय दूर नहीं जब ये ग्रीन जोन का शहर रेड जोन में तब्दील हो जाएगा। वैसे लॉकडाउन के इस अवहेलना को देखते हुए धालवू अनुमंडल पदाधिकारी ने 6 मई अपराह्न से भी शहर में लगे धारा 144 को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वैश्विक संकट कोरोना महामारी को लेकर एक और जहां पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, हर दिन इस संकट से निजात पाने की कवायद में वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की औद्योगिक नगरी आदितपुर के उद्यमी भी अब सब कामों को छोड़कर कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जहां आदितपुर औद्योगिक सेक्टर स्थित अजंता रेफो स्टील केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑटोमेटिक मशीन डिजाइन कर लिया है। ये एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है जिसे डायरेक्टर साहिल धनुका ने बिना मुनाफा कमाए लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये सैनिटाइजर मशीन ऑटोमेटिक टेक्निक से काम करता है जिसे आप बिना हाथ लगाए केवल अपने पैरों से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पहले चरण में कंपनी 20 पीस मशीन CSR के तहत सरकारी दफ्तरों एवं थानों को उपलब्ध करा रही है। वहीं कंपनी के इस प्रयास की सभी और सराहना हो रही है। कंपनी का दावा है कि बहुत जल्द इसे बाजार में भी उतारा जाएगा। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि इस मशीन के एवज में लोगों से केवल लागत कॉस्ट ही लिया जाएगा, मुनाफा की कोई बात नहीं है। कंपनी की ओर से जियाडा परिसर में भी ये मशीन लगाया गया है, जहां जियाडा की क्षेत्रीय निदेशक रंजना मिश्रा ने कंपनी के प्रयासों की सराहना की। हाँ, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, टच फ्री, मतलब आप कोई इसमें हाथ लगाते नहीं हैं और ये पर्सनल इसमें टच नहीं रहता है, जो कि कोविड-19 के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका एक नमूना है। तो अजंता रेफो स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद इस जुगाड़ के लिए। झारखंड की औद्योगिक नगरी कही जाने वाली आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया का बुरा हाल है, जहां के उद्योग और कामगारों के बीच वेतन भुगतान को लेकर शीत युद्ध जारी है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि का वेतन मजदूरों को देने का फरमान जारी करती है, वहीं दूसरी तरफ उद्यमी पहले से ही चले आ रहे वैश्विक मंदी का हवाला देकर मजदूरों को वेतन देने से पीछे हट रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1,75,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन उद्यमियों तक पहुंचा है या नहीं, ये उद्यमी और सरकार ही बता सकते हैं। फिलहाल आदितपुर औद्योगिक सेक्टर के मजदूरों का बुरा हाल है और यही कारण है कि आए दिन उद्यमी और कामगार आमने सामने हैं। ताज़ा मामला सरायकेला जिले के गमरिया स्थित आशीर्वाद स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का है, जहां कंपनी प्रबंधन ने प्रवासी मजदूरों के साथ स्थानीय मजदूरों को भी पिछले माह का बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया है और हाथ खड़े कर लिए हैं। इधर कंपनी प्रबंधन के इस रवैये से मजदूर आक्रोशित हैं, जहां इन्होंने कंपनी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कारखाना निरीक्षक को पत्र लिख वेतन दिलाए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि यहां काम कर रहे सभी मजदूर बिहार, झारखंड के अलग अलग हिस्सों के साथ बंगाल और ओडिशा से भी हैं। अचानक कंपनी प्रबंधन द्वारा हाथ खड़े कर लेने से सभी 75 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन्होंने बताया कि अब ये न तो वापस अपने गांव लौट सकते हैं, न ही इनके पास रोजगार है। वैसे कंपनी प्रबंधन की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस मामले पर पहल करने की जरूरत है। 20 সালে কাম করছি, আমরা এখন তো কিছু দিবার দরকার। লকডাউনের পয়সা সব কোম্পানি দিচ্ছে আর আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে নাই। लोग 2000 मार्च से काम कर रहे हैं और सबसे पुराना आदमी है कि हम लोग को कुछ फैसिलिटी मिला नहीं, PF ऐसा ही कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बोला था कि कोई पेमेंट देगा, लेकिन अभी हम लोग को बोल दिया कि नहीं देगा।
हम लोग को कुछ सुविधा ये कंपनी में नहीं है परमानेंट। 2000 से हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 निवासी 21 वर्षीय अंकुश कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई। घटनास्थल पर बागबेड़ा पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि मौत के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की मौत करंट लगने से हुई है, पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से लोग बचते दिखे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक के परिजन फिलहाल धनबाद में रह रहे हैं। युवक बागबेड़ा में पिछले 7 महीनों से किराए के मकान में रहकर एक निजी व्यवसाय के यहां पर मजदूरी का काम कर रहा था। स्थानीय लोगों ने सुबह युवक को मृत अवस्था में देखा तो इसकी जानकारी बागबेड़ा पुलिस को दी। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस पदाधिकारी पारस कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। स्कूल के पीछे रमन खां का घर है। इसमें अंकुश कुमार सिन्हा नाम का एक लड़का का मृत्यु हुआ है, जिसका जांच हम लोग कर रहे हैं। कोरोना बंदी के तीसरे चरण में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के उपरांत सिद्धगोड़ा के बाबूडी बस्ती से निकलने के दौरान वहां के कुछ बस्ती वासी, जो कि सैकड़ों की संख्या में थे, उनके काफिले को रोक लिया। बस्ती वासियों का आरोप था कि इलाके में पानी की समस्या है, मगर विधायक इनका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि बस्ती वासियों ने काफी देर तक विधायक के काफिले को रोक कर रखा। इस दौरान विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान बस्ती वासी सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि बस्ती में काफी दिनों से पानी की समस्या है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के पूर्व यहाँ पानी का पाइप गिरवाया गया था, मगर चुनाव खत्म होते ही पाइप को उठा लिया गया। उन्होंने इस प्रकरण को जांच का विषय बताया। हालांकि विधायक ने कहा कि बस्तीवासी किसी के बहकावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं। आज 4 जगहों पर हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कच्चा अनाज बांटा। वहां से बांट कर लौट रहे थे हम लोग, तो मेरी गाड़ी पीछे थी। आगे वाली गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया था बीच में भुइयाडी में। मैंने पता किया तो उन लोगों का ये कहना है कि चुनाव जब हो रहा था तो यहाँ जुस्को के पानी देने का पाइप गिरा दिया गया था कि सारी बस्ती में पानी आ गया, और चुनाव खत्म हुआ, आप जीते, फिर से वो पाइप वापस कर लिया गया। देखो जांच का विषय है कि चुनाव के ठीक पहले किसने पाइप गिरवा दिया था और चुनाव खत्म हुआ तो किसने पाइप उठवा लिया। मैं तो कहूँगा कि इसकी प्रशासन जांच कर ले, अगर जुस्को का कोई इन्वॉल्व है तो जांच कर ले। मुझे लगता है कि ये लोग किसी की प्रेरणा से वहाँ आए थे और कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का बिना पालन किए सड़क पर लोग खड़ा हो गए थे। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि अगर उनको पानी चाहिए, उनकी सफाई चाहिए, तो 25 वर्षों में तो पानी की व्यवस्था नहीं हुई, 25 वर्षों में सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। 1.5 महीने से कोरोना का काल चल रहा है। इस बीच भी हमारे कहने से जुस्को के लोग 3 बार वहाँ गए हैं। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के तामोलिया गांव में एक युवक ने लॉकडाउन के समय का उपयोग करते हुए घर पर ही आरसी एरोप्लेन का निर्माण किया है। इसमें खास बात यह है कि पुराने सामान तथा कबाड़ की सहायता से ग्रामीण युवक ने इसे तैयार किया है। वैसे युवक पेशे से वाहन चालक है और लॉकडाउन के दौरान इन दिनों घर पर ही रहकर इससे इसका निर्माण किया है। कहते हैं हुनर डिग्रियों की मोहताज नहीं होती, और इसी को इस ग्रामीण युवक ने सच कर दिखाया है। इस युवक का नाम अमित कुमार चौधरी है और पेशे से वो ड्राइवर है और ड्राइविंग का काम कर ही अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वैसे युवक ने लॉकडाउन के लगभग 2 माह घर में बिताते हुए आरसी एरोप्लेन का
निर्माण किया है। इस एरोप्लेन का वजन 1 किलो 200 ग्राम है और पुराने पार्ट्स एवं कबाड़ से इसका निर्माण किया गया है। अमित बताते हैं कि बचपन से उनकी इच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ करने की थी, लेकिन घर परिवार से ज्यादा सक्षम नहीं होने के कारण वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। बावजूद इसके इनके अंदर हुनर लगातार बढ़ता रहा और इन्होंने आरसी एरोप्लेन का निर्माण कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि आरसी एरोप्लेन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाके के युवक द्वारा बिना किसी की सहायता के कबाड़ और पुराने सामानों से इसका निर्माण करना बड़ी बात है। वैसे अगर इस युवक को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो निश्चित रूप से ये युवक और बेहतरीन चीजों का निर्माण कर सकता है। मुझे बचपन से बहुत शौक था, ये एरोप्लेन को देखता हूँ तो लगता है कि मैं भी काश उड़ा पाता। बहुत सारे पार्ट्स इधर उधर जुगाड़ करके, कुछ गाड़ी का, कुछ ड्रिल मशीन का, इसे जुगाड़ करके आज 2 महीने में, आज लॉकडाउन के जो काम में हम बैठे थे तो आज सक्सेस हुआ है। 2 महीने का मेरा मेहनत है और समय मिलेगा तो हम उसको और हम आगे डेवलप कर सकते हैं। मेरा सोच है कि और थोड़ा सा इससे और बड़ा करूँ। जैसे मैं खुद ने बहुत तरह के पार्ट्स यूज किए हैं, मैंने ड्रिल मशीन से लेके फिर और ब्रशेस मोटर यूज किए हैं, फिर ट्रांसमीटर, कुछ जैसे कार की रिमोट को उससे भी हम किए थे काम, लेकिन दूर तक कैच नहीं कर रहा था, तो ट्रांसमीटर का हम सहायता लिए हैं और आगे चल के मैं सोच रहा हूँ ट्रांसमीटर मैं खुद अपने से बनाऊँ। पुराना ये 40% पुराना है, जो अभी बंदे के चलते अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ उसको खरीद के लगाएंगे। इसमें ब्रशेस मोटर का यूज किया है और प्रोपेलर, ESC और रिसीवर, ट्रांसमीटर। मैं ड्राइवर हूँ, ऐसी 4 व्हीलर। झारखंड राज्य में तेजी से कोरोना वायरस अपना पांव पसार रही है। वहीं इस वायरस काल में अपना सहयोग दे रहे कोरोना योद्धा के नाम से परिचित सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिसको श्रमिक यूनियन की तरफ से इन तमाम सफाई कर्मचारियों का सम्मान जताया गया। जुस्को में 1000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इन लोगों को बुधवार को जुस्को यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। सफाई कर्मियों को फूल और नाश्ता पैकेट देकर उन लोगों का मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान सभी सफाई कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। इस सम्मान से सभी सफाई कर्मचारियों में खुशी देखी गई। आज हमारे यहाँ पे श्री जिसको यूनियन के श्री रघुनाथ पांडे जी आए थे और उन्हीं के द्वारा हमारे जितने भी वर्कर हैं सबको सम्मानित किया गया और नाश्ता का पैकेट बांटा गया और फूल माला छीट करके उनका सम्मान बढ़ाया गया। इनके वजह से आज बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम क्या, हमारे सारे जितने वर्कर हैं, हम सभी। लेकिन अपने आप को बचाते हुए दूसरे को स्वस्थ रखने में इनकी अहम भूमिका है। ये सभी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसको में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं। ये बधाई के पात्र हैं। इन्हें हम लोगों ने सम्मानित किया, फूलों का से वर्षा की। साथ साथ पुलिस विभाग के भी कुछ लोग आए थे, उन्हें भी फूलों से सम्मानित किया गया हम लोगों ने। और करीब 1700 से ऊपर और सभी साथी अभी पूरे शहर में घूम के जितने डिपो हैं सभी जगह ये पैकेट बटेंगे और बटना शुरू हो गया है। कि इनको सम्मानित करना बहुत ही जरूरी है था, क्योंकि इनका अहम भूमिका रहा है, प्रशासन का अहम भूमिका रहा है, इनका अहम भूमिका रहा है। ये बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से हम लोग का प्रोग्राम है, बीच बीच में इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था संपूर्ण लगातार अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए लगातार गरीबों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। रोजाना इनके द्वारा 1000 से अधिक लोगों तक ये भोजन पहुंचाया जा रहा है। गोलमुरी तथा टोयला डुंगरी क्षेत्र में इनके द्वारा लगातार ये सेवा चलाई जा रही है। इनके द्वारा रोजाना अलग अलग प्रकार के भोजन को तैयार किया जाता है और दोपहर के वक्त 500 तथा रात के वक्त 500 लोगों के बीच इसे वितरित किया जाता है। संस्था के लोगों के अनुसार इस विषम परिस्थिति में कोई भूखा न सोए, इस कारण से लगातार ये सेवा चलाई जा रही है। का 16 दिन है
जो हम लोग का लगातार प्रयास हो रहा है कि कोई भूखा ना रहे या भूखा ना सोए। एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये सेवा ही परम है, सेवा ही धर्म है। एक हम लोग का सभी का चेहरे पे एक मुस्कान लाना चाहते हैं कि कोई भूखा ना रह पाए। इसमें चूल्हा डुंगरी हो गया, आपका गाराबसा हो गया, फिर हरिजन बस्ती भी अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग विभिन्न, एक दिन अंडा करी भात अंडा करी किए थे, पूरी सब्जी जलेबी एक दिन किए थे, तो हर एक दिन कर रहे हैं। 24 तारीख से मार्च से हम लोग लगातार कच्चा राशन भी दिए, उसके बाद में भी खाना हर एक रोज तैयारी करके दे रहे हैं। 1000 का हम लोग का लक्ष्य है, जो सुबह 500 और रात को हम लोग 500 का तैयारी करके दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।